यूनिवर्सल लॉ कि हम जो देंगे उसका कई गुना हमें वापस मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर में आने वाली मेड, काम करने वाली मेड अगर अच्छे विचारों वाली है तो किसी किसी दिन उसको एक व्यक्ति के लिए या दो व्यक्ति के लिए ज़्यादा खाना बनाने पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर वो नेगेटिव थिंकर है तो किसी दिन महीने में एक बार आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, एक दो, तो उसको थोड़ा ज़्यादा खाना पकाना पड़ेगा। इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो ये सोचती है कि सैलरी तो मुझे उतनी ही मिलेगी लेकिन काम मुझसे ज़्यादा करवाया जा रहा है। अब वो ऐसी सोच रखती है का मतलब है कि ऐसी विचारधारा और ऐसी नेगेटिव एनर्जी दे रही है, तो यूनिवर्स से उसको कई गुना वैसे ही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वो क्या सोच रही है कि मुझसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है और सैलरी मुझे उतनी ही दी जाएगी। वो कई बार ऐसा भी होगा कि आपके घर में कभी कभी कोई सदस्य नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि 6 लोगों को खाना रोज़ बनाना है और वो सैलरी फिक्स है, तो कई बार ये होगा कि महीने में कभी कोई किसी टाइम पर घर पे नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसको खाना उतने व्यक्ति के लिए उतनी बार कम बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो उसको खुशी होगी कि मुझे कम बनाना पड़ रहा है, जो नेगेटिव थिंकर होगी, और वो बहुत ही गरीब होती जाएगी, अपने जीवन में बहुत परेशान होती जाएगी, क्योंकि वो वैसा सोच रही है कि मुझे कम बनाना पड़ रहा है। 6 लोगों की बात हुई थी लेकिन महीने में कभी कोई और 10 बार 10 दिन ऐसा होता है कि 1-2 सदस्य उस दिन नहीं रहते हैं तो उनका खाना नहीं बनाना पड़ता है। कोई बाहर गया है, कोई पार्टी में चला गया, लेकिन सैलरी तो उसको पूरी मिल रही है। 6 लोगों को डेली खाना पका के देना है और सैलरी फिक्स है, तो उसको सैलरी तो उतनी मिलेगी। सैलरी काटी नहीं जा रही है कि आपको एक दिन का 10 दिन में एक लोगों का 10 बार खाना कम पकाना पड़ा इसलिए सैलरी कम दी जाएगी। उसको सैलरी पूरी दी जा रही है। तो उस टाइम पर तो उसको बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि हमें एक आदमी का खाना कम पकाना पड़ रहा है तो हमारी मेहनत कम पड़ रही है, टाइम कम लग रहा है, हमको मज़ा आ रहा है। लेकिन इसी बीच में किसी भी एक दिन महीने में एक बार 2 गेस्ट आपके यहाँ आते हैं और आपने कहा कि 2 लोगों का खाना आज एक ही टाइम के लिए ज़्यादा बनाना है। 6 2 8 लोग हो गए। अब उसका मुंह बनता है, मन ही मन वो चिढ़ती है, कुढ़ती है, दर्द में आ जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि मुझे ज़्यादा बनाना पड़ रहा है और सैलरी तो मुझे उतनी मिलेगी। और हर साल आप उसकी सैलरी बढ़ाते भी हैं। काम तो उसका उतना ही था, 6 ही लोगों का, लेकिन सैलरी हर बार उसकी हर महीने बढ़ती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। अगर इस कॉन्शियस माइंड में इस तरह के विचार रखेंगे तो आजीवन परेशानियाँ, तकलीफ़ें, गरीबी, कर्ज, बीमारी, दुख, दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और पैसे जो हम कमा के लाएंगे वो हमसे बचेंगे नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा। और बार बार हमारा कॉन्शियस माइंड इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड रहेगा कि मुझे कम करना है, कम देना है। लेकिन यहीं पर अगर कोई ऐसी मेड जो कि फिक्स से थोड़ा ज़्यादा करके देती है, उसको अगर कुछ न कुछ, कभी कभी कोई गेस्ट आ गया तो बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, खुशी खुशी उतना ही एनर्जी के साथ में काम करके बनाकर देती है, तो निश्चित रूप से एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि वो अपनी उस गरीबी अवस्था से ऊपर उठ जाएगी। उसके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में भी हैप्पीनेस रहेगी, शांति रहेगी, खुशी रहेगी और अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे, बीमारियां कम होंगी, लड़ाइयाँ भी कम रहेंगी, घर में प्यार भी बहुत रहेगा।
तो ऐसी लेडी जो किसी के यहाँ काम कर रही है, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में ज़्यादा प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव दे रही है। ये उदाहरण मैंने क्यों उठाया? वैसे तो बहुत ढेर सारे उदाहरण उठाए जा सकते थे, मैंने इसलिए उठाया कि यह एक बेसिक बात है। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है और ज़्यादातर लोग मेड का काम करते हैं, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी होता है। कई बार मजदूरी की स्थिति में जब बात आती है तो उसको भी हम उदाहरण में उठा सकते थे, बट नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ऐसा 90% या 95% केसेस में होता है कि वो मेड नेगेटिव सोचे, लेकिन 5% to 10% के केसेस में ऐसा होता है कि वो लेडी पॉजिटिव सोचे। अगर कोई लेडी ऐसी है जो पॉजिटिव सोच सकती है, मतलब उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, खुशी खुशी उसने बना दिया, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता है, तो वो उस तरह की सोच रखती है। तो वो क्या दे रही है उसको मिलेगा, और जो नेगेटिव वाली है वो क्या दे रही है उसको वो मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर दोनों को मिलेगा। तो उसी तरह से हम अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी, घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो क्या हम परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं स्पेशल? देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत गहरी चीज़ें हैं। हमारा जीवन चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ है और व्यक्ति उसमें ही बंधा रहता है हमेशा। तो उसको देखना है कि उसके जीवन में जो रिश्ते हैं, मल्टीपल रिश्ते, उनको कैसे वो हैंडल कर सकता है, कैसे बेस्ट कर सकता है, राइट? तो आपको भी इस पर सोचना है, विचारना है, समझना है और आगे बढ़ना है, जीवन को सुखमय बनाना है। थैंक यू।